नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भागवत पुराण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री भगवान कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। आज पूर्णिमा है, कार्तिक की लास्ट थी। कार्तिक कार्यों का कार्तिक पूरा हो गया है। आज 26वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा 5वें स्कंद का। इसमें क्या बताया है? नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। अब आगे क्या पढ़ेंगे? नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी से संवाद चल रहा है और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, महेश से लोगों की जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। जो कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तामस, राजस और सात्विक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धाओं में भी भेद होता रहता है और इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियाँ भिन्न भिन्न ही होती हैं और न्यूनाधिक रूप में वे सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा के असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नार की गतियाँ होती हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने फिर पूछा, हे भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी तरह किसी जगह हैं? राजा तो श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। कहाँ है? दोबारा सुनो। हे राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निध्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों सहित रहते हैं। कौन? यमराज। तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। हे परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। सुनो, उनके नाम हैं तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अश्वपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमभोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पूवीद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारवेदन,
अभिचि और अहपान। इनके सिवा क्षार का धर्म, रक्षोगण भोजन, शूल, प्रोत, दंड, सूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत ही भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्मित्र नरक में गिरा देते हैं। जो दूसरों की पत्नी, दूसरों के धन को और दूसरों की संतान तथा स्त्रियों का जो हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्मित्र नरक में डाल देते हैं, गिरा देते हैं। इसका मतलब उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, अन्न जल कुछ नहीं मिलता, डंडे पड़ते हैं, और भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से उनको पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरों को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है और अंधता मित्र नरक में पड़ता है, वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खोजा बैठता है, उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इससे वह इस नरक को अंधता मित्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में शरीर ही में हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है। इसको दोबारा बताते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और मैं ही हूँ और ये स्त्री और धनादि सब मेरे हैं, और ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों को द्रोह करके निरंतर अपने ही कुटुंब के लालन पालन के पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इसमें उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव नरक है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने अपना ही पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु और पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीर पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रोनते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन का है और इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से चलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत अजपत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं।
जब मार से बचने के लिए उधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से उनमें दोनों ओर धारें होती हैं टूक टूक होने लगते हैं। वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तो कोहलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर इस प्रकार वह लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे। उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और मूर्छित हो जाता है। ये रौरव नरक हैं, सारे नरक कुंड बताए जा रहे हैं। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी व्रति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की व्रति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है, उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ ये पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल मक्खी और जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। उसे उसकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है। स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कौए के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रम भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे कीड़ा बनकर रहना पड़ता है जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए हुए बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और कीड़ों को वह खाता है। हे राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या कम बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्न आदि का हरण करता है उसे मरने पर यमदूत संदेश नामक नरक में ले जाते हैं और तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडासी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुषों को तपाए हुए लोहे को स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमार्ग आलिंगन कराते हैं। पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं और जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत कंटक सालमली नरक में ले जाते हैं। वज्रकंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले टेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर उन्हें नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या प्रातपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। ये नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीव रक्त कोष नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीज़ें भरी हुई हैं।
वहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उसे दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध और गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद फिर विष्ठा मूत्र कफ मल से भरे हुए प्योर नामक समुद्र में गिरकर उन्हें अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। नरक कुंड बड़े बुरे, इसलिए समझ जाओ। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नर भज मन नारायण नारायण नारायण। कितना सरल काम है कलयुग में भगवान का नाम लेना। भगवान तो अंतर्यामी है, थोड़ा सा उस भगवान का नाम ले ले तो बेड़ा पार हो जाए। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं, जो इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग भी कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं, शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीनते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं को वध करते हैं, उन्हें परलोक में बेसस विस्तन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो दुज कामातुर होकर अपनी समर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, जो दुज मतलब जो ब्राह्मण कामातुर होकर अपनी समर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों और व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ी वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी को गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अभिष्मान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अभिष्मान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित में कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, जो क्षत्रिय वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत एहपान नामक नरक में ले जाते हैं। उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप और विद्या आचार और वर्ण आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर छार कदर्म नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है, वहाँ उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नन्मेदादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातना देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ियों से लाड़ी से काट काट कर उसका लोह पीते हैं। जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके
आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो कभी अपने प्राणों की रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपाय से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं। फिर उन्हें कांटे से बेधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ा देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है तो कंक बटेर आदि तीखी नोचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं। तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। हे राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष और जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंड सूख नरक में नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ पाँच सात मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। बड़ा बुरा माल है नरक कुंड का, तो बड़ा हाल खराब। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों में, कोठों और गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो ग्रस्त अपने घर आए हुए अतिथि अभ्यागतों को बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखते हैं मानो उसे भस्म कर देगा। और जब नरक में जाता है तब उसे पाप दृष्टि से नेत्रों को गिद्ध, कंक और काक, बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा भगवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, ततः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन को रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने और बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नर अधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्ध पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूध दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। ये नरक कुंड बताए, नरकों के बारे में बताया जा रहा है। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार सैकड़ों हजारों नरक हैं। इनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी के सब अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोगों से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप में कर्मों को लेकर ये फिर इस लोक में जन्म लेने के लिए और फिर लौट आते हैं। पाप पूरे हो जाते हैं, कर्म भोग जाते हैं, भोग कर सारे भोगों को भोग करके दोबारा फिर जन्म लेते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है पुराणों में, जिसका 14 भुवन में रूप में वर्णन किया गया है। वह ब्राह्मण कोश इतना ही है। ये साक्षात परम पुरुष श्री नारायण अपनी माया से गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप हैं। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया है। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुँच के बाहर है, तो भी पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता है। जो सुनता है और सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म स्वरूप भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए भगवान के स्थूल और
सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। हे परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी और उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी और पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों का स्थिति का वर्णन किया। वही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद संपन्न हो गया है और यहाँ आप 5वां स्कंद समाप्त। आज 6वां स्कंद चालू होगा। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। अब 6ठे स्कंद का पहला अध्याय, इसमें है अजामिलोपाख्यान प्रारंभ। आप ये आज पढ़ें, चलो आज भी ये भी कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6ठा स्कंद चालू का प्रथम अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उनके द्वारा अर्चरादि मार्ग से जीव क्रम से ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने इस प्रवृत्ति मार्ग का भी द्वितीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुण में स्वर्ग और आदि लोकों की प्राप्ति होती है। प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और 5वें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। 4थे स्कंद में आपने इस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही 4थे 5वें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों, चरित्रों एवं दीप वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान, विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति और उसके द्वीप, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण, परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल, भूधर, भूविवर, 7 पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन किया है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सुलभ मार्ग है। और सुनो, श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन की वाणी और शरीर से पाप करता है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग और मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण उनका गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है, जीते जी सब उनको काट डालता है। जैसे डॉक्टर इलाज करता है ना, ऐसे ही अपने को सुधार लो। जब सुधार हो जाएगा तो भगवान का आपको ये यातना नहीं उठानी पड़ेगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। आओ, राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड, लौकिक और शास्त्रलोक, नरक गमन, पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी पाप उसका शत्रु है, फिर भी पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, और ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य जानते हुए भी करता है कि ये सब बेकार है और पाप कर रहे हैं हम, फिर भी कर देता है, फिर इसका क्या उपाय है? तो ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें फिर करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ जैसे स्नान करने के बाद दूध डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा है, हे राजन, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी कौन है? अज्ञानी है। अज्ञान रहते हुए पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है और उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते, वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुटमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान और धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इस 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, जो केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरों को। हे राजन परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी बुद्धि शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों को सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, वह रहित कल्याण स्वरूप, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवान से जो विमुख होता है, मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवतपूर्ण अनुरागी गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए हैं। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। हे राजा परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे सुनो। अब सुनो। कान्यकुब्ज नगर में एक कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। आगे कहानी है, सुनो। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांध कर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले जाता और किसी को चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट पालता था और पेट भरता दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। हे परीक्षित, इसी प्रकार वहाँ रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे।
उसमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत ही प्यार करते थे और वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे को तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देखकर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। वो जब खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे ही पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे जब इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुँची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुँचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। उतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयाव ने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत ही व्याकुल हो गया और उसने बहुत ही ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा यह मरते समय अपने स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वो बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। नाम नारायण, बच्चे का नाम नारायण रख दिया। आजकल तो रिंकू टिंकू मिंकू ऐसे नाम रख देते, तो भगवान नारायण का नाम लिया तो नारायण नारायण पका बच्चे को देख करके बलपूर्वक रोक दिया। और उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? वो कौन? तो तुम इस किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस और तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल और सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश से भी दूर हो रहा है। इस धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी बोले, देखो हे राजा परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूँ कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं तथा उनमें से कुछ ही। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं, जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वे स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है। ऐसा हमने सुना है। जगत के रजों में, सत्व में और तपों में सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित हो रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म और इसके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है। तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना ही रह ही नहीं सकता।
और इस लोक में मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म और धर्म करता है वह परलोक में उतना ही वैसा फल भोगता है। देव शिरोमणियों, तत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख में दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी तीव्रता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए वे अपना मन से ही सबको पूर्ण रूप से देखने लगते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों को याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16 में मन के साथ 17 एवं स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इन तीनों की विषयों को भोगता है। जीव का ये 16 कला और सत्वादि तीनों गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय, पीड़ा देने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध और लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्मों के जाल में जकड़ लेता है। इस प्रकार अपने हाथों को मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व कर्मों के पाप पुण्य का संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है, तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप बना देती है। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपना वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग स्वरूप मान बैठा है। यह विपर्य भगवान के भजन के शीघ्र ही दूर हो जाता है। हे देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार, सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया। वहाँ से फल फूल समिधा आदि कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र और जो कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं, अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी प्रसन्न करता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुष हो, शूद्र की भुजाओं में आंगरा आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थीं। उनसे उस कुलटा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया।
यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु पूरी शक्ति लगा लेने पर भी अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। असमर्थता। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और साथ संबंधी इतनी चेष्टा हो गई कि अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा, अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारणी कुलटा की तिरछी चितवन के उसको मन को ऐसा लुभा लिया कि उसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई और सीमा है। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ भी कहीं धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या बड़े कुटुंब का पालन करने में यही व्यस्त रहता था। इस पाप के शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र रहने से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पाप में है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। पहला अध्याय में विराम यहीं देते हैं। कल पढ़ेंगे विष्णु दूतों द्वारा भगवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की महिमा देखी, अजामिल को तरा देगी। आज के प्रसंग में आपने सुना। अब कल दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, आप सुनोगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जन की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्याम।